नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। हम बात कर रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में, वो बात कर रहे थे कि साहब इस्लाम धर्म जिसका उदय है वो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनको एक तरह से जिनकी प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। और मोहम्मद साहब ने है वो इस्लाम को व्यवस्थित रूप से जो एस्टेब्लिश करने का काम है वो किया, और जिन लोगों को दीक्षित किया उन लोगों को है वो मुसलमान कहा गया। और बाद में जब ये काम हुआ तो मक्का के जो धनी लोगों ने मोहम्मद साहब को वहां से वो निकाल दिया कि साहब आप हैं वो हमारे धर्म में एक तरह से फूट डालने का ये काम कर रहे हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब है वो मक्का को छोड़ के मदीना की यात्रा पर जाते हैं, और मक्का की ये मदीना की जो यात्रा है 622 ईस्वी में ये हुई। तो उसे हिजरी संवत का है वो प्रारंभ होता है, हज है वो जिसको कहा जाता है। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा का है वो शासन स्थापित हुआ। खलीफाओं ने निरंतर रूप से शासन किया। आगे जाकर के इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन इन दोनों में है वो सर्वश्रेष्ठता को स्थापित लेकर है आगे जाकर के धर्म युद्ध है वो पनपते हैं। दो महत्वपूर्ण है वो धर्म युद्ध हुए थे, और उन दोनों धर्म युद्धों के बाद में स्थिति बदली। कृषि शहरीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार की गतिविधियों को हमने देखा। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें विद्या और संस्कृति का देखेंगे कि कल्चरल रूप से है वो इस्लाम में क्या क्या हुआ। आप आगे देखोगे कि हनीफी जो विचारधारा आई है या फिर कुरान शरीफ को इनको महत्व देने का काम है, शिक्षा के बड़े केंद्र है वो मदरसे बनने का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आगे जाकर डेवलप हुई। सूफीवाद जैसा जो भाव है वो आगे जाकर इस्लाम में पनपता है। रहस्यवादी लोग हैं वो सूफीवाद के लोग आगे आते हैं। ये जो इस्लाम धर्म में जो सांस्कृतिक महत्व है उसको देखेंगे, और बहुत ही साधारण बहुत ही उच्च कोटि के जो सांस्कृतिक कल्चरल जो इश्यूज है वो इस्लाम धर्म के, तो उन सांस्कृतिक आप एस्पेक्ट को है वो समझने का काम करेंगे। एक सीरिया में है वो फ्रैंक की है वो हम स्थिति देखेंगे। फ्रैंक लोगों के बारे में है वो देखेंगे कि किस तरह से है वो मुस्लिमों के साथ में फ्रैंक लोग जो धर्म युद्धों के अंतर्गत हैं विजय होने के बाद में भिन्न भिन्न जगह पर बसने का काम किया। और फ्रैंकों की एक स्थिति को उदाहरण के द्वारा समझेंगे, फिर आगे हम अपने अन्य अध्याय के ऊपर इस अन्य मुद्दे पर है बढ़ेंगे कि फ्रैंक लोगों का कहा गया है कि अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक जो पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों में विजय हुए यानी अभिजातों का व्यवहार है वो भिन्न भिन्न प्रकार का था। इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लोगों के साथ में विभिन्न फ्रैंक लोग थे, ये फ्रैंक जनजाति थी। मैंने रोमन साम्राज्य पढ़ाया तो फ्रैंक जनजाति की वो बात की थी। तो ये फ्रैंक जनजाति हैं, उनके साथ मुस्लिम लोगों ने है मुस्लिम अभिजात वर्ग के लोगों ने है वो भिन्न भिन्न इनके साथ वो बर्ताव शुरू किया, यानी उनके साथ है वो अच्छा दृष्टिकोण इन लोगों का नहीं था। शुरू के धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए और बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति ये लोग अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी के एक सीरियाई मुसलमान उसामा इब्न मुनकित ने अपने संस्मरण में अपने पड़ोसियों के बारे में दिलचस्प बात लिखी है कि किस तरह से वो इन फ्रैंकों के साथ है वो व्यवहार हो रहा था। इन्होंने कहा कि फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ हैं वो अच्छे तरह से जुड़े हुए थे। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, लेकिन कुछ एक उनमें भी है वो अपवाद हैं, उनके आधार पर कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकाला जा सकता। इन्होंने कहा कि एक उदाहरण है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक है वो भेजा। कहाँ पर? एंटियोक भेजा। और उस समय के जो चीफ थियोडर सोफियानोस एक पूर्वी ईसाई है जो वहां पर रहता था, और वह और मैं आपस में दोस्त थे वो थे। वह तब एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था, और एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा कि मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ है वो आप चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार से वो रहते हैं। मेरे आदमी ने उन्हें बताया, इसलिए मैं उसके साथ वो चला गया, और हम उन पुराने सूरवीरों में से एक सूरवीर जो नाइट का घर है वहां पहुंच गए, जो एक फ्रैंक अभियान के साथ हैं वो आए थे।
वह अब राज्य और सेना से वो एक तरह से सेवा निवृत्त हो चुके थे और उनके पास है वो एंटियोक में संपत्ति भी थी, वह वहां पर रहता था और बहुत ही सफाई से वो स्वादिष्ट भोजन है वो हम लोगों को परोसने का काम है वो किया। यानी यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति का है वो एक फ्रैंक लोगों के साथ है वो बर्ताव की बात करें और उस व्यक्ति ने है वो भोजन मुझे परोसा और उस व्यक्ति ने देखा कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, खाने में वो संकोच कर रहा हूँ। तब उसने कहा कि आप जी भरकर खाओ क्योंकि मैं फ्रैंक है वो खाना नहीं खाता, मेरे पास है वो मिस्री महिलाएं, मिस्री यानी मिस्र जो साम्राज्य था वहाँ की महिलाएं मुस्लिम जो मेरा खाना बनाती और वह जो कुछ तैयार करती है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता, न कभी सुअर का मांस मेरे घर के अंदर प्रवेश किया और इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। तब हम वहां से रवाना हुए, बाद में मैं बाजार से गुजरा और तब एक अचानक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे पास इकट्ठी हो गई, मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत है वो निकट आ गया। तब अचानक वही सूरवीर वहां आ गया और उसने औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? इसने उत्तर दिया, उसने मेरे भाई हुरासो की है वो क्या की है, हत्या की है और ये हुरासो है वो अफामिया का एक सूरवीर था जिसकी हत्या है वो हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा की गई है। तब उस सूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, ये व्यक्ति मध्यम मार्गी अर्थात बुजुर्ग एक व्यापारी है, ये किसी से लड़ता है वो लड़ाता नहीं और किसी भी किस्म का ये युद्ध नहीं करता। वह भीड़ पर भी चिल्लाया और तब जाकर के हैं वो युद्ध भीड़ है वो एक तरह से तीतर बितर हुई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वह वहां से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का ये प्रभाव था कि उसने मुझे वो मृत्यु से बचाया। यानी उन्होंने ये एक इसलिए दृष्टिकोण कहा कि साहब जो धर्म युद्ध में एक क्षेत्र में है दूसरे जो समुदाय के लोग रह गए थे तो उनके साथ एक तरह से भेदभाव का एक दृष्टिकोण है वो अपनाया गया कि मेरा एक फ्रैंक मित्र है, मैं उसके घर एक मुसलमान व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं भोजन के ऊपर गया और उसने है वो मुझसे कहा गया कि भाई आप है वो यहाँ पर भोजन कर लीजिए, क्योंकि जो खाना है वो एक तरह से है वो मिस्र की एक महिला है उन्होंने है पकाया तो आपको इसमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। तो जब उस मुसलमान को देखा तो फ्रैंक लोगों की भीड़ ने है वहां से गुजर रहा था, उन्होंने है वो चिल्ला कर कह दिया कि इसने मेरे भाई की है वो हत्या किया, ये मुसलमान इस तरह के हैं वो लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग। तब कहा कि उस फ्रैंक व्यक्ति ने मेरा पक्ष लिया कि ये तो बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग यानी ये व्यापारी, ये किसी से लड़ने झगड़ने का काम है वो नहीं करना और तब जाकर के मुझे बचाया। तो एक तरह से उनका ये जो कहने का इरादा था कि वास्तव में लोग उस समय भी हैं, कुछ लोग समाज में ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज में समन्वय और अमन की स्थिति है वो बनी रहे, क्योंकि इस युद्धों ने इस धर्म युद्धों ने वो समाज में इस हद तक कटुता भर दी थी कि समाज में है वो अमन की स्थिति है वो थी नहीं। ये एक उन्होंने उदाहरण के द्वारा है वो समझाने का काम किया है। आगे देखेंगे कि इस्लाम जगत में किस तरह से कागज, गैनीजा, अभिलेख और इतिहास है वो लिखा गया, उनके बारे में है वो हम देखेंगे। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार होने लगा और कागज है वो चीन से आया था और जहां कागज बनने की प्रक्रियाओं को बहुत ही गुप्त रखा गया था। 751 ईस्वी में समरकंद के एक मुस्लिम प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को क्या किया, बंदी है वो बना लिया था और जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत ही निपुण थे और वे अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद को क्या करेंगे, कागज है वो निर्यात करेंगे। चूंकि इस्लाम एकाधिकार का है वो निश्चित करता है, इसलिए कागज है वो इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बनाया जाना चाहिए। और 10वीं सदी के मध्य आते आते का जो अधिकांश समय भाग था वो पेपाइरस ने है वो ले लिया, यानी कागज का। पेपाइरस एक लेखन की सामग्री है जिसमें एक ऐसे पौधे के अंदरूनी तने से उसको बनाया जाता है जो नील नदी की घाटी में बहुत ही उगता है। मैंने शुरुआत में पेपाइरस की है वो बात की थी, मैंने रोमन साम्राज्य में पेपाइरस की बात है वो की थी। कागज की मांग बढ़ गई। अब्द अल जो लतीफ है जो बगदाद से आया था, एक चिकित्सक था और 1193 से 1207 तक यह मिस्र का निवासी था। वह लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह से लूटा है ताकि वे इन लिनन आवरणों को वो कागज के कारखानों को वो बेच सके।
तो ये जो एक वृत्तांत दिया गया कि किस तरह से है वो कागज का आविष्कार है वो चीन में हुआ, और चीन में होने के बाद में है वो समरकंद में आने का काम हुआ तकरीबन 700 और 8वीं सदी के आसपास। और आगे जाकर के किस तरह से है वो पेपाइरस आते हैं, पेपाइरस हैं वो भी एक तरह से पौधे की तने से निकाला गया है, कागज की पतली परत के रूप में वो उनको बनाया जाता था, जिनके ऊपर वो लेखन का है वो काम किया जाता था। तो ये कागज का ये जाकर आविष्कार हो रहा है ताकि आगे जाकर के इतिहास लेखन की इन लोगों में है वो प्रवृत्ति बनती है। कागज की उपलब्धता सभी प्रकार के वाणिज्य और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया था। 1896 में फुस्ताद यानी पुराना काहिरा के बेन एचरा के एक यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे जिन्हें गैनिजा कहा गया है, तो कमरे में मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल है वो हमें क्या मिला है, संग्रह मिला। और ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभल कर रखा गया है और ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट भी नहीं किया गया जिसमें परमेश्वर का है वो नाम लिखा गया। गैनिजा में लगभग आप देखोगे कि 2.5 लाख पांडुलिपियां उनके टुकड़े हैं जिनमें कई 8वीं शताब्दी के आसपास मध्यकाल के हैं। वो अधिकांश सामग्री है वो 10वीं और 13वीं शताब्दी की, अर्थात फातिमी है, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की हैं वो ये पांडुलिपियां हैं। और इनमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र हैं, संविदा से जुड़े वादे हैं, बिक्री दस्तावेज हैं, धुलाई के कपड़ों की सूचियां हैं, अन्य है वो चीजें शामिल है। अधिकतर जो दस्तावेज हैं वो यहूदी और अरेबियन लैंग्वेज में लिखी गई। आप देखोगे कि हिब्रू के अक्षरों में जो लिखी जाने वाली है वो अरबी भाषा का ही एक रूप है जिसका प्रयोग है वो समूचे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहूदी समुदायों के द्वारा है वो किया जाता था। गैनिजा दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभव से भी भरे हुए, वे भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति की अंदरूनी जानकारी हमें देते हैं। और इन दस्तावेजों से ये पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारिक कौशल और वाणिज्य की टेक्नोलॉजी है वो किस तरह की थी, किस तरह से यूरोपीय जो लोगों की तुलना में बहुत ही अधिक है वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं वो अरब लोगों ने है वो प्रगति की थी। और गैटिन ने गैनिजा अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास को संग्रह किया। और गैनिजा एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक लिखी थी, पुस्तक इन एन एंटिक लैंड, क्या नाम है, इन एन एंटिक लैंड में एक भारतीय दास की है वो कहानी प्रस्तुत की। यानी कहा गया कि कागज गैनिजा अभिलेख हैं उनका इतिहास के रूप में है, इस्लामिक इतिहास के अध्ययन के रूप में है वो कितना बड़ा योगदान है उस चीज को है वो समझाई गई है, किस तरह से इस्लामिक इतिहास को ये एक तरह से बताने का काम है वो ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे, कागज थे जिनका आविष्कार चीन में हुआ और आगे जाकर के हैं इन्होंने एक तरह से अरब जगत में एक पहचान कायम की और इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति है वो विद्यमान होती है। पेपाइरस है वो आई थी, पेड़ के तनों के वो पतले परतों के ऊपर लिखे जाने का काम किया, तो एक उनको देखा। आज अब अभी जो हम देखेंगे कि विद्या और संस्कृति की है, एजुकेशन और कल्चरल की क्या स्थिति थी उस समय। आप देखोगे कि बड़े बड़े हैं वो मदरसे हैं वो शिक्षा के हैं वो केंद्र बन गए थे, मस्जिदें हैं वहां तक हैं वो इस्लाम की वहां भी शिक्षा, इस्लाम धर्म की है वो शिक्षा देने का काम है वो मस्जिदें कर रही थी। धर्म के जो केंद्र बन गई थी, प्रसार का केंद्र बन गई थी वो मस्जिदें बनी, वहां पर है वो अक्सर सभी लोगों का आना जाना है वो होता था। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर है वो सोच विचार करना पड़ा। ईश्वर जिनको अल्लाह और संसार से मुद्दों से भी जुड़ा करना और एक मुसलमान का आदर्श है वो आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि की रचना का क्या उद्देश्य है और कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से चाहता क्या, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझे। जब इन चीजों के बारे में वो हम बौद्धिक रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वास्तव में हमें है वो इस्लामिक संस्कृति के बारे में है वो ज्ञान प्राप्त होगा। हम देखेंगे कि साहब जो धार्मिक विद्वानों उलेमाओं के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान जिनको इल्म कहा गया है और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना है वो ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है। वह इस संसार में मार्गदर्शन प्रदान करता है और मध्य काल में उलेमा अपना समय कुरान पर क्या कर रहा था,
टीका लिखने का है वो काम करा था। और मोहम्मद की जो प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों, जिनको क्या कहा गया, हदीस कहा गया, यानी मोहम्मद साहब की जो बातें कही थी उनको क्या किया, लोगों ने लिखने का काम किया, इस्तेमाल किया, जिनको हदीस है वो कहा गया था। कुछ उलेमाओं ने कर्मकांड धार्मिक इबादत, जिनको कहा अल्लाह की है वो प्रार्थना करना, तो इबादत के जरिए है वो ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने के लिए कानून और शरिया, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता, तैयार करने का है वो काम किया। इस्लामिक कानून तैयार करने के लिए विधिवेताओं ने तर्क और अनुमान जिनको कियास कहा गया, अनुमान को क्या कहा गया है, कियास है वो कहा गया, का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज है वो प्रत्यक्ष नहीं थी। यानी साहब कहा गया है कि इस्लाम धर्म के बारे में है वो जो धार्मिक विद्वान है, वो धार्मिक मुसलमानों के विद्वान, जिनको उलेमा कहा जाता है, जैसे हिंदुओं के पंडित वगैरह होते हैं वैसे उलेमा लोग होते हैं। और ये जो कुरान से जो प्राप्त ज्ञान होता है, कुरान से जो ज्ञान प्राप्त उनको इल्म कहा गया है। और पैगंबर साहब के जो आदर्श थे उन आदर्शों के ऊपर वो टीकाएं लिखने की, तफसीर है वो लिखी गई। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो बातें कही थी उन उक्तियों को क्रमबद्ध रूप से एक जगह जगह पर उन्होंने उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को एक ही जगह पर काम करने लिखने का काम हुआ, वो हदीस के अंतर्गत है वो संग्रहित किया गया था। और जिसके द्वारा है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दिए हुए उपदेश थे उनको एक ही जगह पर लिखने का काम है वो इन अलग अलग उलेमा वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया था। शहरीकरण का जीवन उत्तरोत्तर है वो जटिल बनता गया इस्लामिक जगत में। तो उस समय है वो लोगों ने क्या किया, चूंकि आप देखो शहर है वो केंद्र बन गया था दो बातों का, शहरी बम, एक तो नमाज का, दूसरा है वो व्यापार का। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि साहब शहर है जीवन में उत्तरोत्तर है वो बाधाएं आने लगी और लोगों में है वो धर्म के प्रति है वो एक तरह से हैं वो सिंपैथी हुई, धर्म के प्रति है लोग हैं वो ज्यादा जागरूकता आने लगी। स्रोतों के अर्थ निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेद के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की है वो 4 शाखाएं हैं वो बन गई थी। क्योंकि इस्लामिक कानून की 4 शाखाएं, हनफी है, मलिकी है, सफई और हनबली। तो ये इस्लामिक है वो कानून की 4 शाखाएं आई, मलिकी, हनफी, सफई और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि वेता के नाम पर है वो रखा गया। यानी मलिक के हैं उन्होंने मलिकी, हनीफ है हनफी, सफई और हनबली हुए, हनबल ने है वो हनबली लिखी थी विधि शास्त्र की पुस्तक मुस्लिम जगत के अंतर्गत। इनमें से जो अंतिम शाखा है वो सर्वाधिक रूढ़िवादी, कौन सी, हनबली शाखा। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी कानूनी मुद्दों के बारे में वो मार्गदर्शन एक तरह से प्रदान करने का काम किया। हालांकि वाणिज्य अथवा दांडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिगत स्थिति, विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक रूप से वो मौजूद है। कौन सी, ये हनबली है। तो ये जो 8वीं और 9वीं सदी में इस्लाम जगत के अंतर्गत जो विधि शास्त्र के ऊपर पुस्तकें लिखी गई, जैसे आप हिंदू धर्म में देखोगे दायभाग है, मिताक्षर जैसी हैं, इस मनुस्मृति जैसी पुस्तकें हैं वो विधि शास्त्र की हैं पुस्तकें थी। तो उसी तरह इस्लामिक जगत में भी है वो विधि शास्त्र की पुस्तकें लिखी गई थी 8वीं और 9वीं सदी में, जो कानून की 4 बड़ी शाखाएं मानी जाती है मजहबी यानी धर्म की, मलिकी है, हनफी है, सफई है और हनबली है। और इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हनबली शाखा थी, जिसने एक तरह से जो सुन्नी समाज को है वो मार्गदर्शन देने का काम किया। और ये जो मार्गदर्शन के रूप में जो कानून था वो चाहे उनके वाणिज्यिक रूप में या फिर उनको दंड देना है किसी को, या फिर संवैधानिक मुद्दों की स्थिति, या फिर व्यक्तिगत मुद्दे चाहे विवाह की स्थिति, चाहे तलाक की या विरासत के प्रश्नों का किस तरह से निपटारा हो, वो इन सभी धर्म शास्त्रों के मुताबिक होता था। और विशेषकर इन ये जो 4 शाखाएं थी मलिकी, हनफी, सफई और हनबली शाखाओं के द्वारा विवाह, तलाक और विरासत के बारे में जो जैसे प्रश्न आते थे तो उनका समाधान इनके द्वारा है वो किया जाता था। तो ये इस्लाम जगत के अंतर्गत कानून के है वो स्रोत थे। ये जो मस्जिद दिख रही है एक तरह से ये बड़ा शिक्षा का केंद्र भी था, मदरसा के रूप में है वो कार्य कर रहा है, इस्लाम जगत के अंतर्गत है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो कुरान वो मोहम्मद जिनके इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो कौन सा है, कुरान शरीफ। पवित्र ग्रंथ
कुरान शरीफ के बारे में आप जानें। कहा गया है कुरान का अध्याय 31 है जिसका पद 27 हो, उसमें कहा गया है कि यदि संसार के सभी पेड़ हैं वो क्या होते हैं, कलम होते हैं। सभी जो पेड़ हैं वो कलम का काम करते हैं, पेन का काम होते हैं। और जितने जो समुद्र हैं सारे के सारे वो किसकी तरह होते हैं, वो स्याही से हैं वो भरे हुए होते हैं। तो इस तरह 7 समुद्र है वो स्याही की पूर्ति करने के लिए होते हैं, तो भी हैं वो अल्लाह शब्द लिखते लिखते हैं वो समाप्त हो जाता। यानी अल्लाह है वो इतना विस्तृत है, ईश्वर है वो, ईश्वर नाम है वो इतना विस्तृत है कि अल्लाह शब्द है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। चाहे संसार के सभी पेड़ पेन कलम बन जाए और सारे के सारे जो समुद्र है 7 समुद्र उसकी स्याही बन जाए, तो भी ये पेड़ और स्याही है वो समाप्त, ये पेड़ और समुद्र जो स्याही और जो कलम का काम कर रहे हैं ये समाप्त हो जाते, लेकिन अल्लाह है वो अपने आप में कभी भी समाप्त नहीं होता। ये कुरान शरीफ की आप है वो पंक्तियां देख रहे होंगे जो लिखी गई है कुरान की। ये अरबी भाषा में रचित कुरान है वो 114 सूराओं में है वो विभाजित है। तो कुरान है वो कितने सूराओं में है, 114 के आसपास है वो सूराओं में है। सूरा यानी अध्यायों को कहा गया है। तो 114 है वो सूराओं में, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से है वो घटती जाती है। और इसका क्रमिक रूप से प्रारंभ में है वो लंबा है सूरा, बड़ा अध्याय है, फिर उससे है वो थोड़ा सा अध्याय कम है। इस तरह से अंतिम जाते जाते सूरा है वो सबसे छोटा होता है। अंतिम जो 114 अध्याय है वो सबसे छोटा अध्याय, लेकिन उसका एक अपवाद भी। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है जो एक संक्षिप्त प्रार्थना से है वो शुरू होता है, जिसको अल फतिहा कहा जाता है। यानी इन्होंने कहा कि साहब कुरान में 114 अध्याय और सभी हैं वो प्रारंभ में बड़ा और उसके बाद में है वो छोटा होते होते जाता, अंतिम में है वो छोटा है। लेकिन इसका जो पहला सूरा है वो एक अपवाद, क्योंकि आप देखोगे जो भी धर्म ग्रंथ है वो प्रारंभ में एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू होता है। तो कुरान का भी जो पहला सूरा है, कुरान का भी जो प्रथम अध्याय है वो क्या है, वो छोटा सा है, वो प्रार्थना के रूप में है वो शुरुआत होती है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों यानी रहस्य उद्घाटन का क्या है, संग्रह है, और जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 से लेकर के 632 के बीच की अवधि में मक्का में और फिर मदीना में दिए गए थे। इन रहस्यों जो उद्घाटन बात यानी जो रहस्य में जो बात पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा की गई, जो कुरान में बातें लिखी गई वो पैगंबर साहब के द्वारा 610 से 632 की समय अवधि में मक्का में फिर मदीना में या अलग जगह के ऊपर उनके द्वारा जो जो उपदेश दिए गए उनका ही क्या है, संकलन है वो किया गया है। और जो ये रहस्य उद्घाटन की जो बात है इनको संकलित करने का काम है वो तकरीबन 650 ईस्वी में पूरा हुआ था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी का, जिसमें ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं और सबसे पहले के हैं वे चट्टान गुंबद और 7वीं सदी के सिक्कों के ऊपर है वो उत्कीर्ण थे। यानी इन्होंने कहा कि जो वर्तमान कुरान हमारी प्रचलन में है वो कुरान है वो तकरीबन हमारे पास में है वो आप देखोगे 650 ईस्वी के आसपास या 9वीं सदी के बाद 9वीं सदी तक की है वो कुरान हमारे पास में, जो कि उस समय है वो इतने रिटर्न स्किल फॉर्म में है वो नहीं थी। तो 751 में मैं कह रहा हूँ आगे जाकर कागज आ रहा है, तो 650 में कहाँ से होगी, 9वीं सदी में है वो रिटर्न के रूप में है वो हमारे सामने आती है। पहले है वो कुरान की जो सूरा है वो अलग अलग जो अध्याय है वो हमें अलग अलग खंड में चाहिए, या तो कोई सिक्कों के ऊपर उत्कीर्ण मिलते हैं या चट्टानों के गुंबद के ऊपर है वो मिलते हैं। प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने है वो कुछ समस्याएं प्रस्तुत की थी। पहली यह थी कि यह एक धर्म ग्रंथ है जो एक ऐसा मूल पाठ है जिसकी धार्मिक के वो सत्ता नहीं थी। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि साहब खुदा की वाणी यानी कलाम अल्लाह होने के कहानी में उसे क्या कहा जाता है, शब्दों से वो समझा जाता है। यानी जो ये कुरान है ये एक तरह से क्या है, खुदा की वाणी है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने है वो खुदा के एक तरह से वे दूत के रूप में है वो काम कर रहे थे। तो ईश्वर की यह बात है उनको इसमें लिखी गई है और ये एक तरह से क्या शब्दांश है उनकी कही हुई बात का। हालांकि बुद्धिवादी और धर्म विज्ञानी इसको अधिक उदार बताते हैं, उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की है। 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया कि कुरान खुदा की वाणी के बजाय क्या है, खुदा की रचना है।
दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्राय रूपकों में है वो बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट के विपरीत ये घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका क्या करता है, उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वान पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों को है की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी और कुरान को पढ़ने के लिए कई हदीसें वो लिखने पड़ी। यानी जो कुरान पैगंबर मोहम्मद साहब की जो कई हुई बातें थी उनका है वो पूरी तरह से वृतांत है वो हदीस के रूप में है वो संग्रहित किया। तो अक्सर लोग हैं वो कुरान को पूर्णतया से नहीं समझ पाते, उनको है वो हदीस का अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जैसे एक उदाहरण, ओल्ड टेस्टामेंट ने कहा कि ईश्वर ने है वो सृष्टि का निर्माण किया और जल प्लावन हुई तो ईश्वर ने है वो कुछ जीवों को बचा कर रखा, ऐसा है वो ओल्ड टेस्टामेंट है वो के, ठीक है, और उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। लेकिन ये जो कुरान शरीफ है वो इतनी बात कर सकते हैं कि ईश्वर ने वो सृष्टि बनाई, लेकिन किस तरह से क्या कि उसका है वो वर्णन नहीं मिलता उसके अंतर्गत, केवल इतना उल्लेख मात्र है। तो उन उल्लेखों के बाद में उन उल्लेखों के ऊपर है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा है वो हदीस लिखी गई। हदीस है पैगंबर मोहम्मद साहब की कई हुई बातों के ऊपर है वो टीकाएं लिखी गई, जिनसे है वो हमें जाहिर होता है कि साहब इस तरह से वो ईश्वर की कल्पना है वो की गई है, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये हमारी बात हुई थी कुरान के बारे में। 114 है वो सूरा अध्यायों में है, सब क्रमिक रूप से घटती जाती है, लेकिन प्रारंभ में पहला अपवाद है वह छोटा है और अंतिम में जाके वो सबसे छोटा है। हमारे पास जो मिलती है वो तकरीबन 9वीं सदी के आसपास की है वो कुरान मिलती है। फिर हम देखेंगे कि साहब मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह है जिनको क्या कहा गया है, सूफी है वो कहा गया है। यानी इस्लाम धर्म के है वो हम बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात करें। मध्यकालीन जो समय है तकरीबन हमारा ये 12वीं सदी के बाद का जो समय अवधि, इस समय अवधि के बाद में है वो इस्लाम में रहस्यवादी लोग ऊपर का सामने। रहस्यवादी वे लोग थे जो ईश्वर में जिनका गहरा नाता था और वे प्रेम की अभिव्यक्ति के बल पर है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते। जगह जगह पर है वो घूमकर वे भाईचारा का है एक तरह से समाज में भाईचारा का संदेश देते, कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम की ये जो बल के ऊपर है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लोग आगे आके निकले, संसार का इन लोगों ने है वो त्याग किया और बिल्कुल है वो सूफी वस्त्र सूफीवादी जो लोग थे वो रहस्यमयी बातें के ऊपर है वो कर रहे। तो ये मध्यकाल के अंतर्गत है इस्लाम के धार्मिक विचारों का एक समूह निकल कर आया जिनको है वो सूफी कहा गया। ये तपस्या यानी रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर डोलाई था, तो सूफी लोग है वो संसार का त्याग उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर है वो तवक्कुल यानी भरोसा करना चाहते थे। यानी हम इस्लाम धर्म में यदि बात की जाए तो मध्यकाल के आसपास है वो सूफी लोगों का उदय हुआ और सूफी लोग हैं वो ईश्वर के रहस्यमय प्रेम यानी ईश्वर को प्रेम के बल के ऊपर प्राप्त करने पर महत्व देते और उन्होंने कहा कि भौतिक पदार्थों और सुखों से है वो ईश्वर बहुत ही भिन्न और ईश्वर को प्राप्त करना है तो केवल और केवल खुदा के ऊपर है वो भरोसा करो, खुदा से प्यार करो, तभी ये ईश्वर जाके प्राप्त है वो होगा। 8वीं और 9वीं सदी में तपस्या और वैराग्य की प्रवृत्ति सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों के द्वारा उठकर रहस्यवाद जिसको तस्वूफ कहा गया, यही तस्वूफ है वो सूफी है, क्यों ऊंची अवस्था पर है वो पहुंच गया। सर्वेश्वरवाद कह रहा है कि ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का है वो विचार है, यानी ईश्वर है वो सर्वोच्च है, ईश्वर एक है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ वो मिलाना नहीं चाहना चाहिए, उसके मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ है वो मिलाना, क्योंकि ईश्वर है वो सर्वोच्च सत्ता है और ईश्वर एक है। ईश्वर को है वो कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर को है वो इश्क के जरिए यानी तीव्र प्रेम के जरिए है वो ईश्वर को है वो प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर से मिलन, ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम, इसके जरिए है वो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और इसका जो उपदेश है एक महिला संत बसरा की एक महिला थी राबिया, जिनकी 1891 में मृत्यु हुई, के द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बयाजीद बिस्तामी जिनकी मृत्यु 875 में हुई, जो एक ईरानी सूफी था, वह पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में
फना करने का उपदेश दिया, खुदा में लीन करने का उपदेश दिया। और सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम और भावावेश उद्दीपित करने के लिए है वो संगीत समारोह यानी समा का आयोजन है वो करते थे। यानी मध्यकाल में जो सूफीवाद का उदय हुआ था, तसव्वुफ का जो उदय हुआ था, इन्होंने है वो सर्वेश्वरवाद पर बल दिया। सर्वेश्वरवाद यानी ईश्वर है वो सर्वोच्च है और मनुष्य की आत्मा है वो आखिर में जाकर क्या करती है, परमात्मा अर्थात ईश्वर में है वो जाकर लीन हो जाती हैं। और उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो इश्क यानी तीव्र प्रेम के जरिए है वो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और इस इश्क का, इस प्रेम का, जो ईश्वर के प्रति प्रेम का जो उपदेश है वो महिला संत हुई थी राबिया जो बसरा की थी, उनके द्वारा है वो पहली बार दिया गया था। बयाइद बिस्तामी करके एक ईरान का व्यक्ति था, उसने अपने आप को खुदा में है वो लीन बताया, फना करना कि मैं है वो ईश्वर में पूरी तरह से है वो समाहित हूँ, अपने आप को ईश्वर के लिए मैंने पूर्ण तरह से समर्पण है वो कर दिया। और ये जो सूफी लोग हैं वो क्या करते थे, समा आयोजित करते थे, यानी संगीत के समारोह आयोजित करते, जगह जगह जाते हैं संगीत समारोह में है वो लोगों को वहां पर आमंत्रित करते थे और वहां पर है वो ईश्वर का है वो गायन करने का काम करते ताकि लोगों को है वो साथ में जोड़ करके एक रहस्यमय ईश्वर के बारे में बताया जाए। सूफीवाद का द्वार है वो सबके लिए खुला था, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हैसियत का हो या लिंग का हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दुल्नुन मिस्री जिनकी मृत्यु 861 में हुई, जिनकी कब्र आज भी है वो मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने ये घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से वो सीखी है। और सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थानात्मक वो कम बना दिया था। इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष है वो चुनौती की। यानी इस्लाम ने कहा कि जो सूफीवाद था उन्होंने कहा कि साहब जो धर्म है का द्वार है, ईश्वर का जो द्वार है वह सभी के लिए खुला है, उसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई हैसियत चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी लिंग का, महिला हो पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी है वो सूफीवाद का है वो अनुयायी बन सकता है। और फिर हमने एक देखा एक व्यक्ति जो दुल्नून करके थे मिस्र के, उन्होंने खलीफा के सामने घोषणा कर दी थी कि मैं एक सच्चा, उसने कहा कि एक सच्चा इस्लाम है वो एक बूढ़ी महिला से सच्ची वीरता एक जलवाहक से वो सीखी थी मैंने। इस तरह से सूफीवाद ने इस्लाम को क्या है निजी अधिक बना दिया, संस्थात्मक कम है कि कोई व्यक्ति है उसको लिए मस्जिद वगैरह जाना कोई आवश्यकता नहीं, इस्लाम आपका निजी है और आप ईश्वर को प्रेम इश्क के जरिए है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से है वो इसने एक रूढ़िवाद के सामने है वो बड़ी चुनौती पेश करने का कार्य वो किया था। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक, यानी जिसका साहित्य अदबकार, एक शब्द आप अक्सर हम लोग सुनते रहते अदबकार, अदबकार यानी साहित्यकार। एक जैसे हरिवंश राय बच्चन जैसे लोग कहते थे हम तो अदब हैं हमारी क्या, हम तो है अपनी नई दुनिया है वो बनते और बिगाड़ने का काम करते हैं। तो साहित्यकार होते हुए अक्सर कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं की है वो दुनिया में विचरण करते हैं। तो ये लोग भी हैं, वो भी किसकी बात करें, अदब की बात करें, साहित्य की है वो महत्ता बताने का काम है वो कौन कर रहे हैं, सूफीवाद है वो लोग कहते हैं। और अदब का अर्थ होता है साहित्य और सांस्कृतिक है वो परिष्कार यानी शुद्धता, कल्चरल और लिटरेचर में है वो क्या हो एक तरह से परिष्कार हो, शुद्ध हो। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य यानी नज्म है और गद्य नथ्र है वो शामिल थे और ये अपेक्षा की गई उन्हें कंठस्थ कर लिया जाए और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाए। इस्लाम पूर्व काल की है वो सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत है, वो सबसे जो पूर्व इनकी रचना सबसे लोकप्रिय है वो गीतों के रूप में थी, कसीदा जिनको कहा जाता है। कुछ अरबी के शब्द हैं, कुछ पर्शियन के शब्द हैं ये लोग, तो इन चीजों को एक कसीदा यानी गीतों के रूप में ये गाते थे। कौन, सूफीवाद जगह जगह पर अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों के द्वारा है वो विद्या का विकास किया गया था। फारस मूल के
जो कवि ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसमें नई जान है वो फूंकी और अरबों की सांस्कृतिक आधिपत्य को है वो एक तरह से इन लोगों ने चुनौती देने का कार्य किया। अबू नवास जो मूल थे फारसी मूल का व्यक्ति था, जिसके द्वारा इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद बांधने के इरादे से इसने शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों के ऊपर है उत्कृष्ट श्रेणी की है वो रचनाएं लिखने का मार्ग किया। और अबू नवास के बाद कई कवियों ने अपने अनुराग के पात्र पुरुष के रूप में वो संबोधित किया, चाहे वे स्त्री हो, और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफी रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का है वो गुणगान किया करते थे। तो ये एक तरह की सूफी प्रवृत्ति के लोग हैं जो साहित्यिक दृष्टिकोण को है वो ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए है वो साहित्य महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं है, और साहित्य के द्वारा लोगों को प्रचार प्रसार का काम किया। मंदिर मस्जिद जाने की वे लोग बात नहीं करते हैं। ईश्वर को है वो प्रेम के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। जब अरबों ने ईरानी लोगों के ऊपर विजय प्राप्त की तो जो ये पिरानी पहलवी जो लोग थे, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों में से एक थी पहलवी, उसकी पतन की स्थिति है वो बनी। शीघ्र ही पहलवी का एक रूप नया आया जिसे है वो फारसी कहा जाता है, जिनको क्या कहा गया, फारसी है वो पर्शियन कहा गया था, जिसमें अरबी के शब्दों की अब संख्या अधिक हो गई। खुरासान और जो तुरान सल्तनत की स्थापना से नई फारसी है वो बड़ी कल्चरल ऊंचाइयों के ऊपर है, सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। ससानी राजदरबार की कवि रुद्की हुए थे और रुद्की को नई फारसी कविता का एक तरह से क्या कहा गया, जनक है वो कहा गया। और रुद्की ने है वो फारसी कविता में रुबाइया और गजलें जोड़ी। इस कविता में छोटे गीति काव्य जिनको गजल और चतुष्पदी जिनको रुबाइया है वो कही गई है। 4 पंक्तियों में के अंतर्गत रुबाइया है वो लिखी जाती है। तो ये रुद्की ने है वो पर्शियन के अंतर्गत है वो लिखने का काम किया। आगे जाकर देखोगे कि कलिना दमनिना जैसे ग्रंथ है जिनका पंचतंत्र जिनको कलिना दमना कहा गया, उसका पर्शियन के अंतर्गत है वो स्क्रिप्ट है ट्रांसलेशन का है वो काम हो जाता है। इस तरह से एक रात 1000 स्टोरी करके है वो एक प्रेमी प्रेमिकाओं के द्वारा है एक कहानी का वृत्तांत है वो सुनाने का काम हुआ। तो ये भारी मात्रा में है वो साहित्य लिखा गया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है वो लिखा गया। अन्य ज्योतिष के अंतर्गत है वो कहानियां लिखी गई। कलिला दमना की पशु पक्षियों की इनकी जीवंत कहानियों का है वो चित्रण किया गया। प्रेम कहानियों का है वो वर्णन किया गया। विद्या और साहित्य की दृष्टि में देखेंगे तो उसमें है वो असंख्य चीजें भरी गई थी, गजलों के रूप में, रुबाइयों के रूप में, शायरियों के रूप में, या फिर आप देखोगे कि जगह जगह वो कसीदा यानी गीत गाने का काम है वो इन सूफी लोगों के द्वारा किया जा रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने कसीदा गा दिया। तो ये जो एक तरह का पर्शियन वर्ड है जिसमें गीत है वो सूफी लोग हैं वो गाया करते हैं। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, मोटे तौर पर हमारे जो आज की क्लास में हमने बात की वो इस्लाम की विद्या की संस्कृति के बारे में वो बात की, और मोटे तौर पर इतनी ही चीज आप अच्छी तरह से कल्चरल के रूप में देखिए, अन्य चीजों में है वो नहीं हो रही, क्योंकि जो कल्चरल इश्यू वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। गजलों का है, रुबाइयों का आप ले लो, कसीदों की है वो बात करो, कि सूफीवाद की बात करो, और सूफीवाद ही मेजर है। सवाल सूफीवाद से आता है, बाकी कहीं से कोई सवाल बनता है नहीं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।